ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या महाराष्ट्राच्या मायभूमीत इतिहास घडवला, त्या राज्यामध्ये स्त्रियांकडे वाकड्या नजरेने पाहायला त्याच महाराष्ट्रामध्ये आज भर रस्त्यावर त्या स्त्रीची आबरू घेतली जाते। त्यावरच आधारित आम्ही संताजी महाविद्यालय प्रेरित आजगावतर्फे घेऊन येत आहोत एक नाटक। हमारे समाज में कितनी सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, जिनको आज तक सरकार की तरफ से समानता का दर्जा मिलने के बावजूद भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती अवसर पर हम संताजी महाविद्यालय आजगांव की ओर से सारे छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। तेजतमा अंशबर कानजिमे कलसबर कामलेच वंशबर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। उस भारत माता की देश में क्या हर रोज घरेलू हिंसा की शिकार हो रहे हैं। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में क्या हर रोज कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में जहाँ हर परिवार में कम से कम एक इंसान होता है जो अपने औरत को बोलता है कि अपने सब लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? कॉम्प्रोमाइज हम नारी जो आती है लड़ाई में बेबस नारी एक ही नारी का हम अपने देश पर खड़े हो गए। ऐसा होता है मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल तुझे क्यों चाहिए? मोबाइल मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक तुझे क्यों चाहिए? बाइक पापा मुझे MBA करना इंग्लैंड जाना है। पापा मुझे MBA करना इंग्लैंड जाना है। MBA तुझे क्यों करना है? MBA अरे बेटा, इंग्लैंड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तेरे शादी के लिए मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा, जब तेरी बात शादी पर आके रुकती है तो तू शादी कर और बाप की दुआ लेती जा। हमारे समाज में मनोज, औरत को खुद का निर्णय लेने का अधिकार है, फिर भी आज ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं, किसी और के दबाव में आकर के, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर के, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? हम कॉम्प्रोमाइज हम नारी है। नारी जो आज भी हेलो। बेबस हो नारी एक ही नारी का दीदी शिव जयंती अभी आठवण झाली शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाच्या उद्या आली चालेल का? बरं मी बस 1-1.5 तास खाली झाल्याबरोबर तुम्हाला रिटर्न कॉल करतो अजून। अरे मनोज, तुझे मेरे ही घर में पैदा होना था, तुझसे तो मैं झूठे में पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची सुनते हो? बच्ची हाय, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं CNU। हम कहाँ पे आए हैं? यहाँ पर एक लड़की खंजर में गिर गई। आइए हम बच्ची के पिता से बात करते हैं। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश।
और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव के बारे में बच्ची के घर वालों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्या बताएंगे? कब इन पैसों का करेंगे क्या? हम इस पैसे का खेती बाड़ी में लगाएंगे। और बच्ची का भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना। और वैसे उसे पढ़ लिख कर नतीजा है, कामकाज सीखेगी और चली जाएगी अपनी ससुराल। आज हमारे समाज में कितनी छोटी छोटी नन्ही बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होने के बावजूद भी लगभग 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं कि बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आगे ही समाज की नजरों में बेबस हो रही है। एक दिन आएगा जब हम अपने नजरों में बेबस हो रहे हैं और इसी के साथ हम अपने साथ चलाना चाहेंगे। जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली ऊपर होने वाले अत्याचारों का एक बहुत बड़ा उदाहरण। उस पर भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई है। बड़े बुजुर्ग के साथ और बड़े बच्चों के साथ शादी के बंधन में बांधा बताए। क्यों बताएं क्यों? कल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। हो गई शाम जाने दो जाना है। ले उसको पकड़ ले, ले उसको पकड़ ले, ले उसको पकड़ ले। लड़की लड़के के साथ नाच रही थी। पक्का उसका कैरेक्टर ढीला था। लड़की ने छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। मतलब वो जानती थी कि उसका बलात्कार हो जाएगा। नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। देखते हैं हमारे पास पुलिस है, कोर्ट है, प्रशासन है। अब देखते हैं वो क्या कहता है। 6 महीने बाद एक के आरोपी को पेश किया जाए। 6 महीने हुआ ऐसा किसे याद रहता है? नेताजी इस पर आपका क्या कहना है? अरे आप तो इल्जाम लगा रहे हैं जैसे मानो रे हमने किया हो। अरे भाई भाई भाई, हम हमारे देश में हमेशा औरतों के भलाई का ही सोचते हैं। देखिए अगर आपको निष्ठम से इलाही प्रॉब्लम है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और फिर बदलिए सिस्टम को। मैं ज्वाइन करूंगी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ज्वाइन करके तू क्या करेगी? जहाँ में लोग सिस्टम बदलने आते हैं, सिस्टम उन्हें बदल देता है। हमारे देश में हर साल 1000 से ज्यादा बलात्कार होते हैं और उनमें से न जाने कितने दर्द तक नहीं होते। घर की बदनामी और समाज की डर की वजह से घर वाले खुद कहते हैं बेटा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी समाज के नजरों में बेबस हो रही है। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। उस दिन ये समाज को अपने को बदलना चाहेंगे। अरे
बोलना ना। क्या कहेंगे? अरे समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा इसकी तुम सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़की की दुविधा को किसी की नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो, पर नहीं, हमारे समाज में हर किसी को सिर्फ ये चीज करानी है कि थोड़ा और काम कराइए। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं मैं? कॉम्प्रोमाइज अरे जो औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक पल ये तो सिर्फ कुछ ही समस्या थी जो हमने आपके सामने रखी है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डाउरी सिस्टम ये सब हमें ठीक नहीं। अगर हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज भी किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। हमारे देश में औरतों को जीने का कोई हक ही नहीं है। ये नहीं कि औरतों को सिर्फ बाहर आ दिया जाए। अरे नहीं यार, नहीं ऐसे इतनी भी कंट्रोल नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब ये होता है वी कैन मेक इट अ स्टेट इन सोसाइटी। जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अब आप सोचिए और इनकी मदद कीजिए, क्योंकि अगर आज भी आपने इनकी मदद नहीं की तो वही होता रहेगा जो आज तक होता आया है। कुछ करिए, कुछ करिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो, छत्रपती महाराजांचा विजय असो, वुमन पॉवर, वुमन पॉवर, एनएसएस क्लब गो। यानंतर आपल्यासमोर संताजी महाविद्यालयातर्फे दांडपट्टा आणि तलवारबाजी लाठीकाठीचं प्रात्यक्षिक होईल. सर्वांनी कृपया शांततेचं सहकार्य करावं.